बर्थडे है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी बर्थडे। 21 फरवरी का आज दिन है। आज का आपका दिन कैसा रहेगा और यहाँ तक कि आपका ये पूरा साल कैसे रहने वाला है, आचार्य जी ये भी आपको बताएंगे। देखिए, आज जिनका जन्मदिन है उनको हमारी ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। उनका दिन और आने वाला साल बहुत अच्छा हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, 21 फरवरी जिनका आज जन्मदिन है उनका मूलांक 3 बनता है। 3 अंक देवगुरु बृहस्पति का अंक है। जिनका 3 अंक होता है उनके अंदर एक दिव्य ऊर्जा होती है, क्योंकि गुरु प्रधान है। आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आप बस व्यर्थ का तनाव पाल लेते हैं, यही आपकी एक कमी है। आप बहुत दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और आपको अनुशासन बहुत अधिक प्रिय होता है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। यदि आने वाले साल की बात करें तो परिवार में आपके आने वाले साल में मांगलिक कार्य होंगे। सभी कार्यों में आपको परिश्रम से सफलता मिलेगी। नया व्यापार आप शुरू करना चाह रहे थे तो आने वाला साल आपके लिए उत्तम है। इस साल में आपको जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, उसका सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले लोगों को समय पर प्रमोशन मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, वो परिवर्तन आपके अनुकूल रहेगा। इस साल आपको मित्रों का, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आएंगे। इस साल उनका विवाह हो सकता है। किसी व्यर्थ की बात को ज़्यादा चिंता ना करें, ज़्यादा तनाव ना लें। कोई भी काम इस साल जल्दबाजी में ना करें, बहुत सोच विचार कर ही आगे बढ़ें। इस साल आप भगवान विष्णु की उपासना करते रहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का कम से कम 1 पाठ रोज करिए। गरीबों को खिचड़ी का दान करिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, तो आपका आने वाला साल बहुत बेहतरीन होगा। एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। बिल्कुल आचार्य जी, एक बार फिर सभी को हैप्पी बर्थडे और गुड लक। गुरु में गुरु मंत्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज का गुरु मंत्र क्या कहता है? देखिए, आज शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन है। यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है या धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। बैंक बैलेंस भी आपका बिगड़ जाता है, अचानक से खर्चे आ जाते हैं सामने, तो आप शुक्रवार का दिन है, आज संध्या समय पर इस उपाय को अवश्य करके देखिए। बंधुओं, बड़ा चमत्कारी उपाय है। आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याओं का निश्चित ही निराकरण होगा। माँ लक्ष्मी को आज संध्या के समय पर आप पूजा करके खीर का भोग लगाइए, यानी पंचमेवा की खीर बनाइए। दीपक जला करके आसन पर बैठिए। महालक्ष्मी का एक मंत्र है, श्रीम श्रीयै नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूं, श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र की 1 माला का जप करिए। कमल गट्टे की माला हो तो बहुत उत्तम, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से ही करिए। उसके बाद श्री सूक्त का पाठ आप महालक्ष्मी को सुनाइए। यदि आपको संस्कृत में नहीं करना आता, उच्चारण ठीक नहीं है, तो आप हिंदी में भी उसका पाठ सुना सकते हैं, कर सकते हैं। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी जी के पास घी का एक दीपक जलाइए। इस उपाय को यदि आज आप करते हैं तो आपके जीवन से धन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का निराकरण होगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। व्यर्थ के कार्यों पर यदि आपका धन खर्च हो रहा है तो वो खर्च होना बंद हो जाएगा। बड़ा रामबाण और सटीक उपाय है, आप करके देखिए बंधु। तो पंचांग हमने जाना, राशि फल हमने जाना, जिनका बर्थडे है उनका दिन कैसा रहेगा ये भी हमने जाना, साथ ही गुरु मंत्र भी हमने जाना। लेकिन एक सवाल जो हमारे दर्शकों ने पूछा है आचार्य जी, महाकुंभ अभी चल रहा है, ऐसे में कुछ लोग महाकुंभ नहीं जा पा रहे किसी वजह से, तो क्या घर बैठे भी उस पुण्य की प्राप्ति की जा सकती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। महाकुंभ में लगातार भीड़ बढ़ रही है, कुछ अशुभ घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। जो लोग महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं वो घर में ही इस कुंभ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपके आस पड़ोस में या आपका कोई परिजन कुंभ की यात्रा करके आया हो तो उनके घर जाकर के उनको आप दंडवत प्रणाम कर लीजिए, तो आपको कुंभ की यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, उनसे वो जल लेकर के आए होंगे त्रिवेणी संगम का,
गंगा, यमुना और सरस्वती जी का जल वो लेकर के आए होंगे। उस जल को उनसे लीजिए और सुबह स्नान करने के बाद उस जल में से कुछ बूंदें अपने सिर पर डालिए और उसमें से कुछ जल का आप आचमन कर लीजिए, तो आपको कुंभ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए जो लोग नहीं जा पा रहे वो अपने मन में ये न रखें कि हम कुंभ की यात्रा नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा कुंभ था, 144 साल बाद ऐसा संयोग बना, तो उससे आपको घर बैठे ही इन कार्यों को करने से कुंभ की यात्रा और कुंभ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये शास्त्रों में बताया गया है, ये मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रहा। आप तीर्थ यात्रा जो करके लोग आते हैं उनको दंडवत प्रणाम कर लीजिए, उनका स्पर्श कर लीजिए, तो आपको भी तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होगा। और कहीं उन्होंने आपको मन से आशीर्वाद दे दिया, फिर तो आप समझिए कि आपके तो दिन ही बन गए, आपके बहुत सारे संकट, बहुत सारे पाप कट जाएंगे। तो ये तीर्थ यात्रा करने वालों के चरण स्पर्श करने का फल है। तो आप घर बैठे ही इस उपाय को करके महाकुंभ की यात्रा का फल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बेहद आसान उपाय है और इससे अब घर बैठे आप वो पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आचार्य जी, एक और सवाल हमारे दर्शक ने किया था कि जिनको सिगरेट पीने की लत होती है, जिनको शराब पीने की लत होती है, क्या ये किसी दोष की वजह से होती है और क्या इस दोष का कोई निवारण है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। जो लोग मन से अपने नशे की आदत को छुड़ाना चाहते हैं वो जरूर इस उपाय को करेंगे तो मानसिक रूप से दृढ़ रहिए, ये उपाय आपको जरूर काम करेगा। देखिए, ये राहु की वजह से, केतु की वजह से, या आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, यानी कि राहु और गुरु एक साथ विराजमान हो, तो गुरु चांडाल योग बोलते हैं इसको। इन वजहों से आपको व्यसन लगते हैं, तो आप इस व्यसन से मानसिक रूप से आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है और आप कुछ भगवत उसका शक्ति चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को अर्घ दीजिए। अर्घ जल में रोली और गुड़ मिलाइए। इसके साथ ही आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 3 पाठ कम से कम करिए और भगवान सूर्य देव और हनुमान जी से प्रार्थना करिए, क्योंकि संकट मोचन सभी संकटों का निवारण करते हैं। भगवान हनुमान जी जो है कलयुग में भी प्रकट हैं, अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इसलिए हनुमत साधना कलयुग में सबसे कल्याणकारी साधना मानी गई। और हनुमान चालीसा, क्योंकि आप किसी भी देवता का पाठ या मंत्र जप करते हैं तो अशुद्ध उच्चारण होने पर अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हनुमान चालीसा की 40 चौपाई बहुत सरल हैं, इनमें किसी त्रुटि की आवश्यकता होती नहीं है। तो आप प्रतिदिन 3 हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उनसे प्रार्थना करिए, तो आपकी नशे की आदत छूटेगी। तो ये बेहद आसान उपाय के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे गुड लक गुरु में, कुछ और आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।